शांत रहो। अरे थोड़ा शांत रहो। अब एनटीपीसी तो चला गया है जी। अब उसके जाने के बाद ये कहते हैं हमारा कोई दारोमदार नहीं है। हम कहते हैं केंद्रीय विद्यालय की स्कूल लाखों करोड़ रुपया लगा हुआ है। पार्लियामेंट एक बार मैं निकल रहा हूँ। उन्होंने कहा ये केंद्रीय विद्यालय के स्कूल के लिए हम ये लैंड दे रहे हैं। वो कह चुके उसके बावजूद भी हमें हर बार तारीफ किया जा रहा है, हर बार नई चीज़ें बताई जा रही हैं। जबकि हमारी कमिश्नर से बात हो चुकी थी कि आप दिल्ली सरकार भी से चाहते हैं, हमने डायरेक्ट मना कर दिया। फिर दोबारा से दिल्ली सरकार के बारे में जिक्र करने का मतलब क्या है? यानी कि पेरेंट्स को तंग करना, स्कूल की स्थिति खराब करना, स्कूल में टीचरों का पर्याप्त ना होना, स्कूल के अंदर खाने पीने की व्यवस्था, लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था खराब होना, पंखे की लाइटों की खराब होना। आप लोग कैसे पता चला कि ये जो केंद्रीय विद्यालय बंद होने जा रहा है दिल्ली गवर्नमेंट का? सर बकायदा लेटर आया था और उन्होंने बताया, प्रिंसिपल साहब ने बोला, उन्होंने बोला कि आज कमिश्नर साहब आज का डेट है, आज वो मुझसे मिलने आ रहे हैं कि आप लोग क्या चाहते हो, ऐसा बोला उन्होंने। मगर अभी तक वो नहीं आए। क्यों नहीं आए? हम सारे पेरेंट्स अपना काम धाम छोड़ के आए हैं, मगर वो अभी तक नहीं आए। उन्होंने बोला कि 11 बजे हम पहुंच जाएंगे और अभी 11 बज चुका है मेरे ख्याल से, 11 से ज़्यादा हो गया और हम सारे परेशान हैं। देख सकते हो आप कितने बैंक परेशान हैं। बच्चों की पढ़ाई दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर भी हो सकती है, बच्चों की पढ़ाई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हो सकती है, लेकिन क्या फर्क है कि आप केंद्रीय विद्यालय पढ़ाना चाहते हैं लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट सरकार? दो ही बातें बता सकता हूँ। अगर मैं कोई मूवी बनाऊँ, मेरी मूवी कितने लोग देखेंगे, और भाई सलमान खान मूवी बना कितने लोग देखेंगे? वो हमारा केंद्रीय विद्यालय सलमान खान है। तो आपके कहने का मतलब कि बच्चों का भविष्य केंद्रीय विद्यालय में बनता है, दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर अगर पढ़ेंगे तो एक ने बच्चे ऐसे जिनकी बात बताया जो इस स्कूल से निकल के गए, उनका भविष्य अच्छा बना है, पढ़ते हैं, एजुकेशन अच्छा है, शिक्षा अच्छी है। सरकारी में तो आपको पता है शिक्षा कैसी है। तो अब आप लोगों की क्या डिमांड है सरकार से या स्कूल प्रशासन से? हमारी केंद्रीय विद्यालय यथास्थिति यहीं रहे और केंद्रीय विद्यालय में रहे। हो सकता है जैसे इन्होंने बोला था हम सिविल में ले लेंगे, वो सिविल में ले लें तो बहुत बढ़िया, नहीं तो जैसे चल रहा है उसे चलाएं। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। केवी चाहिए, केवी चाहिए, केवी चाहिए, केवी चाहिए। एनटीपीसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है कई जगह। ऐसे में अब तक एनटीपीसी स्कूल को फंड कर रहा था, लेकिन अब एनटीपीसी ने फंड करना बंद कर दिया। तो केंद्र सरकार को क्या आपत्ति है इस स्कूल को फंड करने में? यही तो समझ में नहीं आ रहा। सबसे बड़ी बात आपने बहुत ही अच्छी बात कही है कि सरकार को क्या आपत्ति है। सरकार को आपत्ति है बच्चे ना पढ़े, सरकार को आपत्ति है कि मैं अंडर में क्यों लूँ, एक और स्कूल को अपने गोद में क्यों रखूँ। वैसे भी हम लोग पैसा है, वैसे भी हम लोग एक्स्ट्रा फीस जमा कर रहे हैं, पैसा है, सब कुछ है, एक्स्ट्रा ट्रिपल फीस जा रही है। क्या केंद्र सरकार के लोगों को ये पता है कि ये स्कूल बंद करने जा रहे हैं? ये भी एक बहुत बड़ी पॉइंट है। केंद्र सरकार को पता है, जब किसी अधिकारी से बात करते हैं हमें तो पता ही नहीं। ऐसा भी हो रहा है स्कूल में। मोदी जी को भी लेटर गया हुआ है, पीएम साहब को कैसे लिख के देते हैं अपने संगठन का, इस एप्लीकेशन लिखने वाले ऐसा है। अब पता चला। अब तक आप लोग केंद्र के किन किन अधिकारियों से मिले हैं? ऐसा आपको आश्वासन दिया? ऐसा कोई अधिकारी नहीं जिससे हम नहीं मिले। इवन हमने पीएम जी को भी लेटर दिया, शिक्षा मंत्री को लेटर दिया, कितने अधिकारीगण हैं, ऊंचे से ऊंचे अधिकारी, अपने यहाँ के MP MLA पार्षद सबको दिया, तो किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। तब जाके हमने प्रोटेस्ट किया और कोर्ट में भी केस चल रहा है। सबसे बड़ी बात आपको बताऊँ, कोर्ट में केस चलने के बावजूद भी वो अचानक यहाँ आ कैसे गए, तो हमसे इस बार डिस्कस कैसे कर गए? क्या कोर्ट की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? कोर्ट की कार्रवाई हो रही है। कोर्ट कह रहा है बाकायदा जो चल रही है अभी, स्कूल में एडमिशन भी होगा, स्कूल में बच्चे ही पढ़ेंगे और स्कूल यथास्थिति चलती रहेगी। वो एनटीपीसी फंड करेगा। अब एनटीपीसी की फंडिंग का जो टाइम लास्ट हो चुका है और 23 तारीख को हमारा कोर्ट में हेयरिंग भी है, लेकिन ये अचानक आज हम पे क्यों गिरी गई है, क्यों हमें परेशान किया गया, ये जानना चाहते हैं हम। क्या कोई डेट दिया गया आप लोगों को बंद करने का कि इस तारीख से जो है? ऐसा कोई डेट नहीं दिया, आज तक कोई डेट नहीं दिया गया। बस उन्होंने बताया कि इस तारीख तक ये फंड करें, उसके बाद कोई और दूसरा करेगा। हमें गोल गोल घुमाया जा रहा है हर बार, गुमराह कर रहे हैं पेरेंट्स। मतलब अभी ये स्कूल चालू है, बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई डेट नहीं आई? माननीय अशोक अग्रवाल जी के बदौलत हम पेरेंट्स के जागरूक होने की वजह से ये स्कूल अभी तक चल रहा है, एडमिशन भी हो रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ, पढ़ाई में थोड़ी डिस्टर्बेंस जरूर है कि टीचर पर्याप्त मात्रा में नहीं आते,
जो उनकी जो होती है ना, जो सहूलियत होती है, जैसे पढ़ने की, बच्चों खेलने ग्राउंड अच्छा नहीं है, पीने का पानी सही ढंग से नहीं है, इन चीज़ों की दिक्कत तो है। ये जो बार बार आप लोगों को बताया जाता है कि ये केंद्रीय विद्यालय जो है बंद करने जा रहे हैं, इससे आप लोगों की मानसिक स्थिति पे क्या असर पड़ता है? बंद करने के पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि जो हमारे बच्चों को यहाँ दाखिला कराया, हम लोग नहीं कर रहे, सभी पेरेंट्स तक अच्छे स्कूल में दाखिल बच्चों की पढ़ाई थोड़ी प्रॉब्लम है। और बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में एकमात्र एक केंद्रीय विद्यालय है जो हमारी उम्मीदों के किरण है। मतलब तो हम लोगों ने यहाँ पे सारी जो फॉर्मेलिटीज है उसको पूरा करते हुए हमने यहाँ पे दाखिला लिया। जब ये बात पता चलता है कि आज ये और आज ये स्कूल बंद होने में जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट में जा रहा है, तो इससे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा असुविधा होती है। बच्चों को भी मानसिक ताड़ना हो रही है, उनकी पढ़ाई लिखाई भी डिस्टर्ब हो रही है। हमारा कितने सालों से या कितने महीनों से ये बात चल रही है कि स्कूल बंद होने वाला है, बंद होने वाला है? ये लगभग ये जो संघर्ष है, जब एनटीपीसी प्लांट यहाँ से बंद करने का डिसीजन किया गया 2018 में, तो 2018 के बाद से ये प्रयास मतलब चल रहा है कि स्कूल बंद कर दिया जाए, क्योंकि 2018 तक एनटीपीसी काम कर रहा था। एनटीपीसी बंद होने के साथ साथ ही ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है। 2018 से हमारा प्रयास शुरू हो गया है। हमने जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, चाहे केंद्रीय विद्यालय संगठन हैं, चाहे जो मंत्रीज़ हैं, या जो यहाँ पे जो उस समय के सांसद थे, उनसे कांटेक्ट किया गया, लेकिन कोई राहत वाली बात नहीं हुई। तब जाके फिर हम लोगों ने, हमारे एक सोशल जूरिस्ट मिस्टर अशोक अग्रवाल जी, वो हमसे उनका सहयोग हमें मिला। हमने अपनी बातें उनके सामने रखी कि सर हमारी ये पीड़ा है। हमारी इन सभी बातों को लेकर के फिर उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर करी, जिसमें माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया गवर्नमेंट को की अध्यक्षता की लेफ्टिनेंट गवर्नर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें सारे कंसर्न स्टेक होल्डर रहेंगे, चाहे जो जिनकी ज़मीन है, जो LDA डिपार्टमेंट जिसकी भूमि है, केंद्रीय विद्यालय संगठन से, मिनिस्ट्री से, सभी लोग स्टेक होल्डर को रखा गया। और उस कमेटी को ये डिसाइड करना था कि ये स्कूल चलता रहे, लेकिन हमें वे देखना था कि किस रास्ते से चलेगा। लेकिन अब बाद में पता चल रहा है कि अब ये स्कूल को सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत से न लेकर के स्टेट गवर्नमेंट में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जो कि मतलब अच्छी बात नहीं है। केंद्रीय विद्यालय केंद्र सरकार के अधीन होती है, एग्जैक्टली हर जगह है। हाँ, एनटीपीसी केंद्र सरकार की एक बॉडी है, वो भी केंद्र सरकार से ही फंड लेती है। एग्जैक्टली। लेकिन कुछ दिनों से एनटीपीसी इस स्कूल को फंड कर रहा है। एक तरह से माने तो एनटीपीसी केंद्र सरकार की हेल्प कर रहा है। exactly. लेकिन अगर आज के एनटीपीसी फंड नहीं कर रहा है तो केंद्र सरकार को फंड करने में क्या दिक्कत है? सर यही तो हमें समझ में नहीं आ रहा। हमारी तो यही डिमांड है कि अगर हमारी डिमांड यही है कि अगर एनटीपीसी बंद हो गया है तो कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट इसे डायरेक्ट अपने अधीन लेकर के इसको संचालित करें। अगर वो अपने अंडर में नहीं ले सकते हैं तो यहाँ पे ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा हॉस्पिटल जो केंद्र सरकार का है, उसके अधीन प्रोजेक्ट स्कूल भी इसको रख सकते हैं। लेकिन दोनों में किसी चीज़ पे गौर नहीं कर रहे और स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया जा रहा है। केंद्रीय विद्यालय जहाँ भी है वो केंद्र सरकार का ही होता है। ऐसे में अगर बंद हो रहा है कोई विद्यालय तो वहाँ लैंड का इशू होता है। तो क्या यहाँ कोई लैंड का इशू है? लैंड है, पर्याप्त लैंड कोई इशू नहीं है। लैंड कोई इशू नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की लैंड है। ये लैंड सेंट्रल गवर्नमेंट की है। एग्जैक्टली। ठीक है, एक मिनट अंदर से बात कर रहा है। बात जी बना लिया। हाँ तुम्हारे की तो है हाथ में। कहाँ से? अरे छुट्टी कहाँ हुई? आ जाओ बच्चों। शांति शांति। चलो 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 हॉल में चलिए। बढ़िया, चलो ये बढ़िया है। स्कूल का धर्मा बना दिया सही है यार, जब से पहले एक बार किया। आप लोगों को पता है कि स्कूल बंद हो रहा है? तो आप लोगों को दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर नहीं पड़ना? आपका नाम क्या है? मानिक। आप ये आपने अपने हाथ में क्या ले रखा है? हमें ये भी चाहिए और थोड़ा दूरी बनाइए। ये भी चाहिए। किसने बताया कि आपका स्कूल बंद हो रहा है? हमारे टीचर्स
केवी क्यों चाहिए? क्योंकि ये बहुत अच्छा स्कूल है और इसमें बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। अब ये स्कूल जो है दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर होने जा रहा है, तो क्या उसमें पढ़ाई नहीं होगी? होती है पर उसमें इतनी अच्छी नहीं होती। केवी में अच्छी पढ़ाई होती है। तो आप सरकार से कुछ अपनी मांग रखना चाहेंगे कि आपको केवी ही क्यों चाहिए? क्योंकि इसमें हर चीज़ के लिए अच्छी फैसिलिटी और बाकी स्कूलों में इतनी अच्छी नहीं है, इस वजह से। गुड गुड गुड, कीप इट अप। हाँ जाओ, गुड गुड गुड, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे खड़िए। क्या बेटा बेटा भागो, पहले थोड़ा समझा, पता ना बंद क्यों हो रहा है? नहीं, एक बार आप बता दीजिए। पहले उसको बता दीजिए थोड़ा सा। हाँ बता दीजिए। एक अपना नाम बताओ। आप प्रोटेस्ट कर रहे हो अभी, क्यों कर रहे हो प्रोटेस्ट? मेरे को ये स्कूल चाहिए। ये स्कूल चाहिए मतलब आप तो इसी स्कूल में पढ़ रहे हो? ये बंद नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छा स्कूल है। किसने बोला आपको कि बंद हो रहा है ये स्कूल? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं और ग्रुप पे भी मैसेज आया। ये स्कूल बंद हो रहा है तो आप किसी और स्कूल में पढ़ सकते हो। भाई ये बहुत अच्छा स्कूल है। दिल्ली गवर्नमेंट का स्कूल ख़राब है? इस स्कूल में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है और यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होती है। क्या क्या फैसिलिटीज़ है यहाँ पे? यहाँ पे बहुत अच्छे टीचर्स हैं और बहुत बड़ा ग्राउंड है खेलने के लिए, गेम्स पीरियड होते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। आपको किसी टीचर ने बोला कि अपने मम्मी पापा को बोल देना स्कूल बंद हो रहा है? नहीं बोला? तो कैसे पता चला आपको? मेरी दोस्त है, उसने मेरे को मैसेज करके बताया था। दोस्त ने मैसेज करके बताया था। कोई एयरफोर्स का स्कूल है तो एयरफोर्स के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वहाँ के होते हैं, वो होते हैं चेयरमैन, या नेवी का है या कोई प्रोजेक्ट सेक्टर का है, कोई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग का है। तो केंद्रीय विद्यालय को रन करने के लिए एक लोकल कोई गवर्नमेंट स्पॉन्सरिंग डिपार्टमेंट होना चाहिए जिनकी देख में सारी गतिविधियाँ चलती हैं। वो इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी केंद्रीय विद्यालय हो या कोई भी विद्यालय है तो हमारे ऑफिसर हर समय हर जगह वहाँ पर में मौजूद नहीं होते। तो अगर मान लेते हैं कि ये आज तक एनटीपीसी का विद्यालय था तो यहाँ पर में जो भी घटनाएं, जो भी बात होती है बच्चों से, पेरेंट्स से, टीचर से रिलेटेड, वो तुरंत एनटीपीसी के अधिकारी तक पहुँचती होगी और वो उस पर में एक्शन लेते हैं, वो सूचना देते हैं। विद्यालय को चलाने के लिए ये जरूरी है। तो अब जो अभी की परिस्थिति है उसमें आपको विदित है कि एनटीपीसी बंद हो चुकी है और एनटीपीसी के अब कोई भी अधिकारी यहाँ नहीं है, तो एनटीपीसी के लिए ये चलाना संभव नहीं है, ये बात तो तय है। दूसरे ऑप्शन के रूप में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा उसको दिया गया था, वहाँ से प्रपोजल गई, लेकिन उसमें भी कुछ अड़चने आई और मिनिस्ट्री से जिसके कारण से फिर वो तो वो भी नहीं हो पाया। तो अब तीसरा ऑप्शन जो है उसमें ये है, चूंकि हाईकोर्ट के जो फैसला था उसमें गवर्नर साहब को ये दायित्व दिया गया कि स्कूल तो चले लेकिन कैसे चलेगा इसका निर्णय लें। तो कई ऑप्शन एक्सरसाइज के विद्यालय वाले भी आए, उन्होंने भी देख करके सर्वे करके गया, तो उसमें भी आई पॉलिसी मेथड में डिसीजन लेना बहुत कठिन हो जाता है, तो वो भी नहीं हो पाया। नवोदय का पूरा सर्वे हो चुका था, फिर वो नहीं हो पाया। अब अभी जो है, अभी की स्थिति में
मार्च के बाद एनटीपीसी ने हमारे स्टाफ को सैलरी देना बंद कर दिया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे प्रोजेक्ट सेक्टर के स्कूल को अधिक से अधिक 3 महीने तक फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकते हैं, उससे अधिक नहीं हो सकता। जो भी है ये ऊपर लेवल की बात है, ये स्कूल लेवल की बात नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा आपको बताएं। फाइनली ये हुआ कि गवर्नर साहब को ये निर्णय लेना है कि अब आगे कैसे चलेगा और उन्होंने अपनी एक कमेटी बनाई है और उसमें ये हो रहा है कि इसको अब स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल में कन्वर्ट किया है ना। तो इस तरह की स्थिति है, उसके संदर्भ में वहाँ से टीम फ्राइडे को भी आई थी, वो देख करके गए कि ऑन स्पॉट क्या है और फिर आप लोगों का भी जो भावना है उसको जानने के लिए ये बात हुई थी कि जो मंडे को 11 बजे आएंगे गिरी साहब और वो आपसे बात करेंगे, आपकी भावना जानेंगे या जो भी होगा। इसके बाद तो क्योंकि चीफ मिनिस्टर का कहीं विजिट है तो सर नहीं आ पाए और उन्होंने श्री मुश्ताक अली जी को भेजे हैं, वो आपसे 2 मिनट बात करेंगे। आप ध्यानपूर्वक सुने, आपको जो भी कहना होगा ये है। तो नरेश कुमार जी हैं, बहुत सक्षम और एकदम सुलझे हुए लोग हैं, उनके द्वारा आपकी बातें पहुंचा दी जाएगी, बस इतनी सी बात है। कोई ऐसे अपने को अपसेट नहीं करना है, ये बात आप समझ लीजिए, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो या ऊपर के अधिकारी हैं, जो भी अधिकारी हैं, पब्लिक के सेंटीमेंट को बहुत ही जांच परख करके सारी बातें निर्णय करते हैं और स्टूडेंट का वेलफेयर जो भी होगा उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। हम बात करते हैं अपने भी अधिकारियों को, बोले कि कोई बच्चों का कोई ऐसा नुकसान नहीं होना है, सीबीएसई का स्कूल है, सीबीएसई का चलेगा, जगह किताब वही सब जो है। तो आप समझ गए, आप सच बात सुनिए, कहते हैं आप सुनते हैं, सर अभी आए 2 मिनट उनकी बात सुन लीजिए फिर। सभी को नमस्कार। अभी प्रिंसिपल साहब ने आपको सारी बातें बताई और सबसे ऊपर बच्चों का हित और जो पेरेंट्स हैं उनका हित रखा जाता है। अभी पिछले दिनों एलजी साहब ने एक मीटिंग ली थी दिल्ली के शिक्षा मंत्री श्रीमान आशीष सूद जी थे उसमें, और उसमें ऑप्शंस तलाश किए जा रहे हैं जो सभी के हित में हो। स्कूल भी चलना है और आप लोगों के इंटरेस्ट को, आप लोगों के हित को रखना है। इसी कड़ी में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन दिल्ली सरकार ने आदेश दिया है कि सर्वे करिए, वहाँ का विजिट करिए और फिजिबिलिटी देखिए कि क्या हो सकता है इसमें। तो एक ऑप्शन जो कई रखे गए उनमें से एक ऑप्शन ये भी रखा गया है कि अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो किसी बच्चे का नुकसान किए बगैर, यानी जो बच्चे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के हैं उनको फिजिबिलिटी देख करके, और पॉसिबल होता है क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट जॉब में होंगे तो उनका भी ये ध्यान में रखा जाएगा और वो केवी में प्रिंसिपल साहब देखेंगे कहाँ शिफ्ट हो सकते हैं वो आसपास के। बाकी जो नॉन एम्प्लॉय के बच्चे हैं फिजिबिलिटी देखी जाएगी कि वो राज्य सरकार के स्कूल जो चल रहे हैं दिल्ली सरकार के, उसमें एकोमोडेट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। और आप लोगों के सर्वे चल रहा है, आप लोग की बात पहुंचाई जाएगी। आप लोगों
आप लोगों से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप सड़क पे नहीं है, विद्यालय में है, आपके बच्चों का विद्यालय है, यहाँ पर भी उस तरह का प्रोटेस्ट करने, आपकी बात समझ गए, आप ये लिख करके लाए या जो भी है आपकी उपस्थिति है वो समझ गए। तो यहाँ शोर शराबा अभी क्लासेस नहीं चल रहा है, ये आपसे अनुरोध है प्लीज। अभी कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, बात चल रही है, ऑप्शन से बात चल रही है, अभी कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। भाइयों ये जो बोलना है मैं बोले दो, हमारा जवाब है, हम अपना जवाब देंगे। आप लोगों का जो भी प्रतिवेदन होगा प्रिंसिपल साहब को थोड़ा वहाँ पे पहुँचा देंगे, आपकी बात पूरी तरह से ऊपर तक जाएगी। मैं यही बात कहने आया था, अभी कुछ नहीं हो रहा है, ऑप्शन तलाश किए जा रहे हैं, जो आपके हित में होगा, बच्चों को हित में होगा, वो रिपोर्ट ऊपर जाएगी। यही बात हम लोग देख रहे हैं, पहले भी आ चुके हैं एक बार अभी। और हमारे जो माननीय डीडी सर है डिस्ट्रिक्ट के मीना जी, वो आज किसी वजह से नहीं आ पाए हैं, अगर आवश्यकता होती है तो उनके साथ भी मीटिंग होगी आपकी। लेकिन ये है कि बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि आप लोगों को सर्वोपरि है, सबसे ऊपर उसे रखा जाएगा, आपकी बात ऊपर तक पहुँचाई जाएगी। अभी कोई चेंज नहीं हुआ है, बात चल रही है, साथ ही आपके इतनी अच्छी होगी, इसको ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट ऊपर जाएगी। तो अभी सभी स्टेक होल्डर से बात चल रही है और उसमें यही कहा गया फिजिबिलिटी देखी जाए, जो सबसे अच्छा ऑप्शन होगा उसे ऑप्ट किया जाए। धन्यवाद। मेरी तरफ से मेरा एक सभी अभिभावक जो हमारा राइट टू चॉइस है, हमें सभी ने राइट टू चॉइस के संविधान के दिए हुए अधिकार पे हमने केंद्रीय विद्यालय के लोगों को देख के अपने सभी बच्चों का यहाँ पे दाखिला कराया है। एक वो माइंडसेट होता है, एक वो स्ट्रेटजी होती है, एक केंद्रीय विद्यालय की छाप है। तो हम सभी अभिभावकों का यही आग्रह है कि कृपया इस केंद्रीय विद्यालय को केंद्रीय विद्यालय ही रहने दिया जाए। लेकिन मैं यहाँ पे बात करने आया हूँ कि केंद्रीय विद्यालय का ना कोई अधिकारी हो, वो प्रिंसिपल साहब बता रहे हैं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर ऑप्शन मिलता है तो क्या क्या हो सकता है। लेकिन केंद्रीय विद्यालय हमें धन्यवाद सर, धन्यवाद। कोई ऑप्शन नहीं चाहिए। सर ने जब बोला है तो सारी चीजें वही रहेंगी, तो नाम भी वही रहेगा ना। और क्या नाम तो है, नाम रहने दो। सर इस पूरे एरिया में केवल एक ही केवी है, पूरा एक केवी है। ये बोलो तो आपने कहा है कि सब कुछ केंद्रीय विद्यालय ही चाहिए। अपना आदेश वापस लो, वापस लो, अपना आदेश वापस लो, वापस लो, वापस लो, अपना आदेश वापस लो, वापस लो, वापस लो। सरकार होश में आए, सरकार होश में आए, सरकार होश में आए, देखा सरकार होश में आए, देखा सरकार होश में आए, केंद्र सरकार होश में आए, केंद्र सरकार होश में आए। हमें एनटीपीसी स्कूल ही चाहिए, केंद्रीय विद्यालय स्कूल चाहिए, यहीं चाहिए, यहीं पर चाहिए, यहीं चाहिए, यहीं चाहिए, केंद्रीय विद्यालय यही चाहिए, यही 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 चाहिए। क्या बोल रहे हैं, आप क्या करोगे जब